डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ नोटिफिकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपी पीएससी की यहाँ पे नोटिफिकेशन आई है लेक्चरर की पोस्ट की। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि पॉलिटेक्निक कॉलेजेस जो होते हैं उनमें लेक्चरर की पोस्ट जो है वो निकली है और नंबर ऑफ पोस्ट भी काफी अच्छी है, एप्लीकेशन फीस भी कम है, फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई, मतलब काफी बेनिफिट है। तो इसीलिए मैं सोच समझ के, क्योंकि जॉब्स तो कई बार आती हैं बट मैं ज्यादा नोटिफिकेशंस लेके नहीं आता, बट जो नोटिफिकेशन मेरे को लगता है कि यार ये स्टूडेंट के लिए अच्छी हो सकती है मैं उसी को ही लेके आता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को डाउट नहीं है, मतलब थोड़ा सा ये है कि मतलब 4-5 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं यूपी में, तो थोड़ा सा प्रोसेस डिले हो सकता है, ठीक है ना। बट भरेगी, ऑब्वियसली पोस्ट है, खाली है जगह, तो उसको भरना तो पड़ेगा ही। लेकिन ये है कि थोड़ा सा, क्योंकि आजकल हर एक पोस्ट पे ही पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में ना 2-3 साल लग जाते हैं, तो ये तो आप मान के चलो कि मेरे हिसाब से इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप भरोगे ही नहीं तो फिर आगे जाके आप पेपर में कैसे बैठोगे। तो इसीलिए याद से इस पोस्ट को भर दें, और स्पेशली जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनको तो ऑब्वियसली भरना ही चाहिए। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं बट उनको रिजर्वेशन का फायदा जो है वो नहीं मिलेगा। देन अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही बता रहा हूं, क्योंकि पूरी की पूरी नोटिफिकेशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से कर सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं वो फटाफट से आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 5 दिन हो चुके हैं, 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो है वो है 12th, ठीक है, तो टाइम है काफी, तो आप आराम से इसको जो है वो देख सके सारी। अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप ऑब्वियसली इसमें जाना चाहते हो लेक्चरर की पोस्ट, क्योंकि बहुत अच्छी है, ठीक है ना। मतलब ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजेस में ऑब्वियसली इससे ऊपर की ग्रेड है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी पे स्केल भी बहुत अच्छा है। 56,000 समथिंग जो है वो इनिशियल पे है, मतलब कहने का कि बेस्ट जॉब है, तो इसीलिए आप इसको भर सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो मेरे को अच्छा लगा वो था कि यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन फीस, क्योंकि आजकल जो भी फॉर्म भर लो एप्लीकेशन फीस जो है वो 800 रुपए, 1000 रुपीज, मोर देन 1000, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फीस भी कम रखी है, 200 रुपीज है, प्लस 25 रुपीज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के चार्जेस यहाँ पे रखे हैं, तो 225। और कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली फिर वो भी कम ही हो जाती है, उससे भी कम हो जाती है। देन ये तो आ गया सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट नंबर ऑफ पोस्ट, कि यार नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। ऐसा ना हो कि नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, 10 है, तो भरने का फायदा ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि बस पता नहीं होगा या नहीं होगा। ऑल्दो वो अगर आप बनना चाहते हो, अगर आपका एम है, तो फिर 5 क्या, अगर एक भी पोस्ट निकल रही है तो भरना चाहिए। लेकिन चलो फिर भी यहाँ पे तो हमारे पास 1-2 नहीं है। लेक्चरर की पोस्ट मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको। लेक्चरर की पोस्ट जो है ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट काफी अच्छी है यहाँ पे। ये मेरे पास ये रही कंप्यूटर की पोस्ट, मैं आपको दिखा दूं कंप्यूटर की पोस्ट ये रही। सो लेक्चरर कंप्यूटर की पोस्ट अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की पोस्ट हमारे पास है टोटल 132 पोस्ट है, जिसमें से मतलब आपका वही अनरिजर्व्ड पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, वो सारा आप ओबीसी कैटेगरी के लिए वो सारा आप देख सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो काफी अच्छी है, तो ऑब्वियसली आपको इसको अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। देन एलिजिबिलिटी लेक्चरर इन कंप्यूटर, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है आपकी बीई बीटेक, ठीक है, बीएस इन रेलेवेंट फील्ड। देन अगर हम बात करें यहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, तो अगर आपने डिप्लोमा के बाद डिग्री की है लेटरल एंट्री वो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर डायरेक्ट +2 के बाद आपने डिग्री की है वो भी अप्लाई कर सकते हो। एमटेक की हुई है तो उसका तो ऑब्वियसली और बेनिफिट आपको हो सकता है, बट ये है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी जो है वो क्या है, ग्रेजुएशन, ठीक है। तो इसीलिए आपका बीटेक वाले इसको फिल कर सकते हैं, बीई बीएस वाले इसको फिल कर सकते हैं, तो ये आपकी आ जाती है एलिजिबिलिटी। तो सबसे दिमाग, क्योंकि जब भी हम नोटिफिकेशन लेके आते हैं ना, या कोई और चैनल भी अगर लेके आता है, तो स्टूडेंट के दिमाग में सबसे पहले यही होता है कि सर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ भैया फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस नहीं लिखा हुआ। लेकिन अपीयरिंग स्टूडेंट जो ऑलरेडी 4th ईयर में भी पढ़ रहे हैं, जिनका ऑब्वियसली अब तो 7th सेमेस्टर चल रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला 7th सेमेस्टर होगा उनका, तो वो लोग नहीं भर सकते, लेकिन जिनका पास आउट हो चुका है वो ऑब्वियसली इसको भर सकते हैं। देन
यहाँ पे ग्रेड वाला सिस्टम उन्होंने ना, मतलब क्या होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का अपना अपना सिस्टम होता है, तो इन्होंने अपना जो है वो मेंशन ही कर दिया कि आपके जो ग्रेड पॉइंट्स है, ग्रेड पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने इक्विवेलेंट परसेंटेज जो है वो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो और आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो पोस्ट को भर सकते हो। एज लिमिट भी सही है। एज लिमिट अगर हम बात करें यहाँ पे 40 ईयर्स, ठीक है ना, 40 ईयर्स, मिनिमम 21 है और मैक्सिमम जो है वो आपकी है 40 ईयर्स। तो ये भी एज वाला भी फैक्टर अच्छा है। कई बार क्या होता है कि एज की वजह से भी स्टूडेंट नहीं भर पाते, तो यहाँ पे एज वाला फैक्टर भी आपके लिए बेनिफिट दे रहा है। और कैटेगरी में तो ऑब्वियसली और रिलैक्सेशन होता है, तो वो तो बेनिफिट अब होगा ही होगा। देन लास्ट में आपको बता दूं कि यार यहाँ पे मेरे पास जो आता है कि सर पेपर जो है वो कैसा होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होंगे। पेपर 1 में सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य हिंदी, मतलब हिंदी का पेपर होगा 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो 75 मार्क्स का जो है वो आपका हो गया हिंदी का, ठीक है, पेपर 1। आप इसको प्रीलिमिनरी या मेंस भी बोल सकते हो, क्योंकि पहला जो है वो टेस्ट आपका, पहला पेपर जो है वो जिसमें आपका ये वाला पोर्शन और उसके अलावा आपका प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब कहने का आपके सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज, ठीक है। तो कंप्यूटर में आप बोल सकते हो कि कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर 1। ये कंप्यूटर 1 का एक्चुअल में मतलब क्या है ना, मैं आपको बताता हूं कंप्यूटर 1 का यहाँ पे मतलब क्या है। तो ये देखो 100 नंबर जो है वो आपका 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस कंप्यूटर वाले में से आएंगे, 25 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, तो 75 की आपकी हिंदी हो गई, 300 का आपका क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो 375 मार्क्स का पहला पेपर हो गया। और इनको करने के लिए टोटल क्वेश्चंस हो गया आपके 125, और इनको करने के लिए 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया हुआ है, मतलब 150 मिनट्स है। तो 150 मिनट्स में 125 क्वेश्चन, ठीक है, टाइम आप कह सकते हो कि वो बैंकिंग वाला काम नहीं है कि फटाफट से करो, टाइम आपके पास जो है वो सफिशिएंट है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं बट इससे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता भी नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है भैया, ऐसा नहीं कि तुक्के मार के आ जाओ, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 0.33 आपके मार्क्स कटेंगे अगर आपने गलत आंसर किया, या तो आप छोड़ दो या फिर उसको सही अटेम्प्ट करो। देन अगर हम बात करें यहाँ पे कंप्यूटर 1 के अलावा और हिंदी के अलावा, देन हमारे पास जो आता है पेपर 2। पेपर 2 के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें भी यही है, उसमें आपका आ जाता है जी हिंदी की जगह यहाँ पे आ गया, हिंदी की जगह यहाँ पे आ गया सामान्य अध्ययन, हिंदी की जगह यहाँ पे क्या आ गया, सामान्य अध्ययन। अब सामान्य अध्ययन क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ये होता है आपका जनरल नॉलेज, ठीक है। तो जनरल नॉलेज आपका 25 क्वेश्चंस हो गए, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 75 वही हिंदी की तरह हो गया। ये मेंस आप एग्जाम बोल सकते हो, और एक्चुअली में ये मेंशन नहीं है कहीं पे भी कि एक दिन में ही हो गए दोनों एग्जाम या बाद में होगा, मतलब एक पहले एक बाद में, बट 2.5 घंटे का एक पेपर है, तो या तो वो कॉन्टिन्यूटी में तो ले नहीं सकते, या तो एक मॉर्निंग में होगा एक इवनिंग में, या फिर पहले वो इसको लेंगे पेपर 1 को, फिर उसको जो क्वालिफाई करेंगे उसके बाद पेपर 2। क्वालिफाई के लिए इन्होंने मिनिमम बोल दिया है कि 40% होनी चाहिए, और कैटेगरी में 35% है, बट मेरिट लिस्ट तो ऑब्वियसली उससे ऊपर ही जाती है, वो तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू उन्होंने बता दी कि 40% तो चाहिए। जिनके 40 से कम है वो तो भूल ही जाओ, लेकिन 40 से अबव है तो इसका मतलब ये नहीं कि हो गया, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सीट्स, कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाना है, ये सारा कहानी उसके बाद। देन पेपर 2 में आ जाता है जी कंप्यूटर 2। अब मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 का क्या मतलब है। जैसे कंप्यूटर का जो पूरा सिलेबस है ना, उसको डिवाइड करके 2 पार्ट्स में कर दिया। जैसे अगर हम बात करें, जनरली होता क्या है, कोर सब्जेक्ट सारे के सारे जो हम बीटेक में पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ाना किसको है, डिप्लोमा वालों को, तो डिप्लोमा वालों को पढ़ाना है, तो डिप्लोमा वाली स्टडी तो नहीं चलेगी, उससे एक हायर स्टडी चलेगी बीटेक। तो बीटेक के जितने भी आपके जैसे कंप्यूटर में कोर सब्जेक्ट्स, आप चाहे गेट वाला सिलेबस ले लो, गेट वाले क्वेश्चंस या गेट लेवल की बात नहीं मैं कर रहा, बट सिलेबस अगर हम गेट वाला ले लें तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क्स, डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक में डाल दिया, टीओसी, कंपाइलर, मैथ्स, ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग, ये सारा एक में डाल दिया, मतलब काइंड ऑफ, ये ऐसा कोई लिखा नहीं हुआ, ये जस्ट मैं डिवाइड कर रहा हूं कि यार पेपर 1 में इन्होंने आधा पोर्शन डाल दिया, पेपर 2 में बाकी का पोर्शन डाल दिया। तो इस तरीके से उन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 को मेंशन किया हुआ है।
सिलेबस कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं है, बट ऑब्वियसली कोर सब्जेक्ट्स वही जो हमारे होते हैं बीटेक में, वही सारे के सारे कोर सब्जेक्ट जो जनरली यूजीसी नेट में भी कवर होते हैं, तो यूजीसी नेट वाला सिलेबस आप फॉलो कर सकते हो। बट पेपर का पैटर्न जो है वो आप कह सकते हो कि इजी टू मॉडरेट होगा, मतलब वो गेट लेवल वाला, या अब तो यूजीसी नेट का पेपर भी काफी अच्छे लेवल का आता है, पहले थोड़ा इजी आता था बट अब काफी अच्छे है, तो उस उतने लेवल को टच नहीं किया जाएगा। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सीधा बेसिक सा चीज होगा, जो जैसे टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम में, तो पीजीटी में तो फिर भी चलो ठीक होता है, टीजीटी में और भी कम होता है, तो पीजीटी से थोड़ा अबव कह सकते हो या उसके इक्विवेलेंट कह सकते हो, और गेट से तो ऑब्वियसली नीचे लेवल का ही होगा, तो इजी टू मॉडरेट लेवल का आप कह सकते हो। तो 100 क्वेश्चंस यहाँ पे 3 मार्क्स का, वही 375 हो गया, तो ये आपका पेपर 2 में, और इसको भी करने के लिए 2.5 घंटे, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। तो टोटल आपका कितना बन गया, टोटल यहां पे बन गया आपका, ये आपका 375 का पहला था, 375 का आपका पहला पेपर था, 375 का दूसरा हो गया, ठीक है, और इसके अलावा 100 मार्क्स का साक्षात्कार, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या है कि 7th 8th के बाद कभी ये वर्ड यूज ही नहीं किए, तो एक्चुअल में क्या है, इंटरव्यू, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका क्या है, इंटरव्यू, तो ये आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू अगर ऐड करते हैं तो टोटल 850, ठीक है, 850 मार्क्स का आपका टोटल बन जाता है यहाँ पे। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लो, नोटिफिकेशन के मेन पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, डिटेल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां से जाके आप पूरी की पूरी डिटेल ले सकते हो, और फिर उसके बाद इसको अप्लाई कर सकते हो। फर्दर आई विल गाइड यू ऑल्सो कि कैसे इसकी तैयारी करनी है, क्या करना है, बट पहले एक बार इसको अच्छे से देख के सारी जगह से पढ़ के और इसको अप्लाई कर दो। थैंक यू।